अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه वबारिक वसल्लिम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदि ज़्ज़ालिमीन सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी अक़ीदत व मोहब्बत में दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह का बेबहा एहसान और बेइंतहा उसका करम हम सब के ऊपर। अल्लाह पाक के फ़ज़ल और उसकी बरकत और उसकी तौफ़ीक से हम सब को ईमान और ये आमाल सालिहा मिले हैं। अल्लाह का हम करोड़ों मर्तबा भी अगर शुक्र अदा करें तो वो भी थोड़ा है। हज़रात, आज ज़िलहिज्जा की 4 तारीख़ हो चुकी है। सन 1447 हिजरी चल रहा है। पिछले जुमे में आप हज़रात को ये बात बताई थी कि ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन बड़े मुतबर्रक और बड़ा तक़द्दुस इनको हासिल है। दिन की इबादत भी है और रात की इबादत भी है। हदीस शरीफ में ये मौजूद है। बहरहाल उसकी तरफ न जाते हुए मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत फरमाई है, जिसमें अल्लाह पाक यूँ कहते हैं, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न, कि हमने कि इब्राहीम को उसके रब ने कई बातों में आजमाया। कई बातों में उन्होंने उन सारी बातों को पूरा करके दिखाया। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सारी बातें पूरे करने पर यूँ कहा कि हमने तुझे सारी दुनिया के लोगों के लिए पेशवा और इमाम बना दिया। इतना बड़ा एजाज़ मिला जब अल्लाह ने की बातों को उन्होंने पूरा किया। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमाम, सारे लोगों के लिए हमने तुम्हें इमाम बना दिया, पेशवा बना दिया। हज़रत इब्राहीम ने कहा, मौला मेरी औलाद को भी बना दीजिए आप। अल्लाह पाक ने वो भी पूरा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है, वो बाबरकत ज़ात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र जब हम अपने नबी
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं तो उनके दरूद के साथ उनका नाम भी आता है। ये उनकी बाबरकत जात का एजाज है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम, फिर व अला आलि इब्राहीम, औलाद का भी जिक्र आया है। कयामत तक जो भी दरूद पढ़ेगा वो हजरत इब्राहीम पर भी पढ़ेगा, उनकी औलाद पर भी पढ़ेगा। ये एजाज है। फिर कहा जिस तरीके से उनके ऊपर रहमत है, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम। फिर बरकतें भी इब्राहिम को मिली, उनकी औलाद को भी मिली। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बरकतें मिली है वही इब्राहिम को मिली। ये उनकी जात। इससे पता चलता है कि कितने बाबरकत जात है। और फिर जो भी नमाज पढ़ेगा उम्मती, वो उनका नाम जरूर लेगा। हमारी नमाजों में जो दरूद पढ़ा जाता है वही दरूद इब्राहिमी है। तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाबरकत जात का की शान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खलीलुल्लाह है, इराक में पैदा होते हैं। मुख्तसर तारीख आपके सामने बयान कर रहा हूं, नहीं तो अगर उनका पूरा वाक़िया तफसील के साथ बयान किया जाए तो शायद के कई घंटे दरकार हो। हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है। मुख्तसर वक्त में मुख्तसर तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इराक में पैदा होते हैं। ऐसी जगह पैदा होते हैं, उस घराने में, उस खानदान में पैदा होते हैं जहां बुतों की पूजा तो होती ही है, लेकिन बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। ऐसे माहौल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आने के बाद आंख खोलते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा मेरी कौम, मेरे घर वाले, मेरे खानदान वाले पत्थरों को बनाते हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं। ये कैसे लोग हैं? अपने बाप को मनाया, अपने चचा को मनाया, अपने खानदान वालों को मनाया कि आप इन पत्थरों की पूजा क्यों करते हो। उसके नतीजे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद ने उनको घर से निकाल दिया। जब आए दिन रोजाना हजरत इब्राहिम अपने अब्बा को टोकते हैं, अब्बा जान आप ये क्या कर रहे हैं? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घर से निकाल दिया जाता है। घर से जब निकलते हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह ने उन्हें रुश्द और हिदायत शुरू से ही दी थी। उनको रुश्द और हिदायत, उनको समझदारी और उनको ईमान, उनको अल्लाह ने अपनी मोहब्बत शुरू ही से दे दी थी। किसी को अगर रुश्द और हिदायत शुरू से मिल जाए और किसी को ईमान की दौलत अगर बचपन से मिल जाए, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम होता है। हम लोग बचपन से ईमान की दौलत में, ये हमारे ऊपर अल्लाह का इनाम है। नहीं तो जाओ मक्के के उन सहाबा से पूछो जिनके चमड़े उधेड़ दिए गए जवानी में, बुढ़ापे में, जिनको शहीद किया गया ईमान लाने की पादाश में। हम तो बचपन से, हमें तो अल्लाह ने रुश्द और हिदायत बचपन से दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस रुश्द और हिदायत के नतीजे में और उस ईमान की रोशनी में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुतों को तोड़ा। कौम मेले में गई हुई है, उसकी पूजा में लगी हुई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बुतखाने में चढ़ सारे बुतों को तोड़ दिया। जब वक्त के बादशाह को पता चला कि ये बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है, हमारे बुतों की तौहीन की है, उनको तजलील किया है, उनके साथ बदतमीजी की है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त के बादशाह, जिसका नाम नमरूद बताया जाता है और एक दूसरी रिवायत में जिसका नाम जाल से नमरूज भी बताया जाता है, उसने एक बहुत बड़ी आग तैयार की और बहुत शिद्दत के साथ उसको जलाया गया। और फिर उस आग के अंदर वो ऐसी आग बनाई गई, ऐसी आग तैयार की गई कि उसके पास को बहुत दूर से लोग चलते थे। बहुत ऊंचाई से अगर कोई परिंदा उड़ता था तो भूनकर उसके अंदर गिर जाया करता था। उसके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाला जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आग के अंदर चले जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस आग को गुलो गुलजार बना दिया। बरदों व सलामन अला इब्राहिम, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग को ठंडा सलामती के साथ बना दिया। उस वक्त एक छोटी सी मखलूक
एक रिवायत में आया, छोटी सी मखलूक जिसको गिरगिट कहा जाता है, हमारी हिंदी जबान में जिसको किरेलिया भी कह देते हैं, वो उस आग के अंदर फूंक मार रहा था, उसको भड़का रहा था। हजरत ने फरमाया, अगर कोई गिरगिट को एक पत्थर से मार दे उसको 100 नेकियां मिलेगी। क्यों? इसलिए कि उस जानवर ने, उस छोटी सी मखलूक ने अल्लाह के नेक बंदे के साथ दुश्मनी ली है। उस दुश्मनी के नतीजे में कोई अगर एक पत्थर से मार दे किरेलिए को तो 100 नेकियां उसको मिलती है। यही अंजाम होता है अगर कोई अल्लाह वालों के साथ, अंबिया और सुलहा के साथ, अल्लाह के नेक बंदों के साथ अगर कोई दुश्मनी लेता है तो उसका अंजाम इस तरीके से होता है जिस तरीके से गिरगिट का हाल है। और फिर एक रिवायत में आता है कि एक कबूतर या चिड़िया पानी का कतरा लेकर आसमान में उड़ती है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस आग में पड़े हुए हैं उस आग में वो कतरा डाल रही है। किसी ने पूछा कि तेरे एक कतरे के डालने से क्या होगा, इतनी बड़ी आग जली हुई है। तो वो छोटा सा परिंदा, वो चिड़िया, वो कबूतर कहता है कि मुझे मालूम है कि कुछ नहीं होगा मेरे इस कतरे से, लेकिन जब कयामत का मैदान होगा, अल्लाह जब कहेंगे मेरे इब्राहिम से मोहब्बत करने वाले कहां हैं, तो मैं भी उन मोहब्बत वालों में शुमार होऊंगा। तो फिर रिवायतों में आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पड़े हुए, हजरत जिब्रील अमीन आते हैं। हजरत जिब्रील अमीन आकर कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि कोई जरूरत मेरी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं हाँ जरूरत है, लेकिन तेरी नहीं, उसकी है, जिसने मुझे आग में डलवाया, जो मुझे देख रहा है, मुझे उसकी जरूरत, तेरी जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या ईमान था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और फिर अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर वो आयत उतारी है, फिर उस आयत को पढ़ते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अजीम। ये आयत पढ़ते हैं कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, तू चला जा। रिवायतों में आता है अगर कोई मुश्किलों में फंसा हुआ हो, अगर कोई परेशानियों में हो और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद फरमाते हैं। ये अल्लाह के शाही खजानों में से ये आयत उतरी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। कोई मुश्किलों में, परेशानियों में अगर अल्लाह को इस आयत के जरिए पुकारता है, अल्लाह उसकी मुश्किलों को हल फरमा देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुश्किलों को हल फरमा दिया इस आयत की बरकत से। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से निकलने के बाद, मुख्तसर में आपको बता रहा हूं, फिर चलते हैं फलस्तीन का रुख करते हैं, मुल्क शाम की तरफ चल देते हैं। मुल्क शाम जाते हुए रास्ते में एक बादशाह, जालिम बादशाह मिल जाता है। वो जालिम बादशाह, आपकी बीवी, आपकी ज़ौजा आपके साथ में है। रिवायतों में आया कि वो जालिम बादशाह आपकी बीवी के साथ गलत इरादे से उसके पास आना चाहता है, उसके पास आता है, लेकिन बेहोश होकर गिर जाता है। 3 मरतबा वो इरादा करता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और बीवी के साथ गलत इरादे से आने का, लेकिन तीनों मरतबा वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर बाद में कहता है 3 मरतबे के बाद कि ये कोई मखलूक नहीं है तो जिन है। वो बादशाह कहता है ये तो जिन है। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा सारा जो आपके साथ में है, फिर इनाम में वो बादशाह जो जुल्म कर रहा था, लेकिन फिर वो इस तरीके से मोम बन जाता है कि फिर वो एक इनाम में, एक रिवायत में आता है कि अपनी बेटी, या एक रिवायत में आता है कि अपनी बांदी, कोई एक लड़की उनको इनाम में देता है कि आपकी खिदमत के लिए जब तक आप रहेंगे, और उसका नाम है हाजरा। वो हाजरा हजरत सारा को इनाम और खिदमत के लिए दी जाती है। हजरत सारा हजरत हाजरा को वो मिला हुआ तोहफा, वो गिफ्ट, वो इनाम हजरत इब्राहिम को गिफ्ट कर देती है और कह देती है आप इससे निकाह कर लीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा से निकाह कर लेते हैं। और फिर फलस्तीन में जाने के बाद, मुल्क शाम जाने के बाद आपसे औलाद पैदा होती है। काफी मुद्दतों के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। कितनी खुशी हुई होगी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कितनी मोहब्बत होगी हजरत हाजरा को, हजरत सारा को। लेकिन जब बचपन अभी पैदा हुए हैं, 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने गुजरे होंगे, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाता है कि आप अपनी बीवी हाजरा और हजरत इस्माइल जो आपके बेटे हैं,
इनको आप लेकर संगलाख जाओ मक्के की उस वादी में जहां पर पत्थरे ही पत्थर है, जहां पर पहाड़ी पहाड़े काले, वहां पर छोड़कर आ जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा को और हजरत इस्माइल को ऊंटनी पर या अपनी सवारी पर सवार करके उनको लेकर चल देते हैं। और वहां जो संगलाख जंगल है, जहां पर कोई हरियाली नाम की चीज नहीं थी, उस वक्त कोई परिंदा वहां नहीं था, कि पानी किसी तरह कोई चीज मैसर नहीं थी, उस संगलाख जंगल के अंदर, जिसको कुरान ने कहा है बिवादिन गैर ज़ी ज़रा, खेती के काबिल वो जमीन नहीं है, पत्थर ही पत्थर है, वहां पर छोड़कर चल देते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल को और हजरत अपनी बीवी हजरत हाजरा को छोड़कर जब चल देते हैं तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। पूछती है क्यों छोड़कर जा रहे हो, क्या हो गया? मुद्दतों के बाद बेटा हुआ है, कभी इसका तो ख्याल कर लिया होता, मेरा ख्याल ना किया आपने, बताओ। कहने लगे अल्लाह की मर्जी है, कि चलो अल्लाह की मर्जी है, चले जाओ, कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, जाओ। अल्लाह अकबर, क्या ईमान था हजरत हाजरा का। और यूं कह रही है, और उसे मालूम था, उन्हें मालूम था कि मेरे पास खजूर कितनी है, कल खत्म हो जाएगी, परसों खत्म हो जाएगी, मेरे पास पानी कितना है, कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा, मालूम था। लेकिन उसके बावजूद कहती है जाओ, चले जाओ, जिसने मुझे छुड़वाया है वो मेरी ख्याल करेगा, आप चले जाइए। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत दूर जाने के बाद, जहां पर जब बीवी बच्चे आंखों से ओझल हो जाते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं, मेरे मौला रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, कि मेरी औलाद को जहां पर मैंने ठहरा, अल्लाह उसका ख्याल, इस तरीके से दुआ करते हैं। कुरान करीम की वो आयत मौजूद है। चले जाने के बाद अल्लाह अकबर, वो क्या जंगल था और क्या पहाड़ियां थी चारों तरफ, सें की आवाज आती होगी, लेकिन इतने बड़े जंगल में और इतनी बड़ी वादी में एक औरत और एक बच्चा, क्या हालात गुजरे होंगे हजरत हाजरा पर, क्या कुर्बानी दी हजरत हाजरा ने। अल्लाह को कुर्बानी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कयामत तक उस वादी में आज लाखों लोग हाजी गए हुए वहां पर। और उस अदा के बाद, जब जो हाजरा की अदा थी वहां पर, जब तक हाजी उस अदा को अदा ना कर लेगा, जब तक उसका हज मुकम्मल ही नहीं होगा। अल्लाह, ये थी वो कुर्बानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हजरत हाजरा से ली है। 3 साल के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आते हैं अल्लाह की इजाजत से, लेकिन हुक्म होता है कि जिस ऊंटनी पर रहोगे नीचे नहीं उतरना है, ऊपर ही मिलकर आ जाना है। 3 साल के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3 साल के बाद उस वादी में, उस जंगल में और पत्थरे मैदान में जागते हैं और बीवी और बच्चे से मिलकर ऊपर ही फिर रुखसत हो जाते हैं। ये थी वो कुर्बानी जिसको कुरान कहता है वह इज़ इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्न, जिनको पूरा करके दिखाया है। फिर उसके बाद मुख्तसर ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल जब इतनी उम्र को पहुंच जाते हैं कि जो आपके साथ दौड़ सकते हैं, आपके कामकाज आ सकते हैं, अल्लाह की तरफ से फिर आजमाइश उतर जाती है और अल्लाह की तरफ से हुक्म मिलता है, वबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, कि मेरे बेटे मैं आपको ज़िबा करता हुआ देख रहा हूं ख्वाब के अंदर, तेरी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अब्बा जी कर गुजरिए, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाओगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जो इतनी मुद्दतों के बाद पैदा हुआ है, इतनी दुआओं के बाद पैदा हुआ है, उसको लेकर आप जो है ज़िबा करने के लिए इरादे से चल देते हैं। जब ज़िबा करने के लिए जाते हैं तो कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, आपको उल्टा से सुलाकर आपकी गर्दन पर छुरी चलाते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहिम बस, हमें इस्माइल को ज़िबा करना मकसद नहीं है हमारा, हमें देखना है इब्राहिम है, इस्माइल है या अल्लाह है, इस्माइल है या अल्लाह है, हमें यह देखना है। इसी तरीके से अल्लाह हमें देखना चाहते हैं कि अल्लाह है या आपका पैसा है, कौन सस्ती कुर्बानी लेता है
कौन नहीं लेता है। अल्लाह ये देखना चाहते हैं, अल्लाह को गोश्त और खून नहीं पहुंचता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को उस आपका तकवा पहुंचता है। तो जिन लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है वो साहिब निसाब है। वो घर में चाहे कितने भी अफराद हो, अगर बीवी साहिब निसाब है तो बीवी के ऊपर भी वाजिब है, और अगर शौहर के ऊपर साहिब निसाब है तो उसके ऊपर भी वाजिब है। अगर लड़कों के ऊपर, बेटियों के ऊपर अगर वो साहिब निसाब है तो सब पर कुर्बानी वाजिब होगी। ऐसा नहीं कि एक घर में से ले ले तो सबकी तरफ से अदा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह देखना चाहते हैं तुम्हारा माल है कि मैं हूं, माल से मोहब्बत है या मेरे से मोहब्बत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत देखना चाहते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, वक्त नहीं है, वक्त इजाजत नहीं देता है। मैं आपको बताता कि कुर्बानी इंशाअल्लाह मुख्तसर मसाइल जो हैं वो बाद में आपको बता देंगे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उन कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह ने हमें ये ईद अज़हा जो बकरा ईद है, यहाँ जो कुर्बानी करते हैं, ये उसी का नतीजा है, वही अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।